बहुत बहुत स्वागत है सभी का एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति पर। देवियों संजो आ गया समय एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। तो हमारे 4 कंटेस्टेंट जो हैं वो अब प्रयत्न करेंगे कि कौन जा करके उस हॉट सीट पर बैठे। ध्यान से खेलिएगा क्योंकि ये जो मौका है आपको ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार मिलता है और इसलिए बहुत ही सोच समझ करके आप अपना फैसला लीजिएगा। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2022 की जॉन एब्राहम की इस फिल्म का नाम पूरा करें। एक डैश रिटर्न्स। कंप्लीट द नेम ऑफ दिस 2022 जॉन एब्राहम मूवी एक डैश रिटर्न्स। और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए हीरो, बी विलन, सी हीरोइन, डी साइडकिक। समय समाप्त हो गया है। सही उत्तर क्या होना चाहिए कंप्यूटर जी? सही उत्तर है बी विलन। एक विलन रिटर्न्स। ओके, अब देखते हैं बी में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। केवल एक ने, अनिमेश दिलीप जी ने 1.26 सेकंड। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे मेरा ऐसा अनुमान है कि अनिमेश जी नंबर 1 स्थान पर पहुंच गए। बधाई आपको 1.26 सेकंड में। ऑलराइट, दूसरा प्रश्न आने वाला है। रेडी कंटेस्टेंट्स, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक कैलकुलेटर कीपैड पर सी अक्षर का अर्थ क्या होता है? ऑन अ कैलकुलेटर कीपैड व्हाट डज द लेटर सी स्टैंड फॉर? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए क्लियर, बी सेंचुरी, सी क्रॉस, और इज इट डी कॉम्बिनेशन? समय समाप्त। सही उत्तर क्या है बताइए? ए क्लियर, सी क्लियर होता है। ए में देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय हरि कुमार जी का 1.78। ओके, तो अनिमेश जी नंबर 1 स्थान पर थे और अभी भी अनिमेश जी नंबर 1 स्थान पर बने हुए हैं। अब आएगा तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक राष्ट्रपति आवास, राष्ट्रपति नीलायम, जो पहले निजाम के अधिकार में था, वो किस शहर में है? इन विच सिटी इज राष्ट्रपति नीलायम ए प्रेसिडेंशियल रिट्रीट प्रीवियसली ओन्ड बाय द निजाम? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए कोलकाता, बी नई दिल्ली यानी न्यू दिल्ली, सी शिमला या डी हैदराबाद? समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? डी हैदराबाद। हैदराबाद इज द राइट आंसर। अब देखते हैं किन किन लोगों ने डी में उत्तर दिया है। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय किसका लगा? वृंदावती दास जी का 1.50 सेकंड। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे अनिमेश जी आगे चल रहे थे। अनिमेश जीत गए। All the best, Animesh. Well done. Come. आइए बैठिए अनिमेश जी। बहुत आशाएं लेकर के आप यहाँ बैठे हुए थे बहुत देर से। सर बहुत ज़्यादा, और सर, बहुत ज़्यादा। जिस तरह से आपने अभी साष्टांग कर दिया इस मंच को, हम समझ सकते हैं कि ये मंच और ये आज का दिन आपके लिए कितना महत्व रखता है। अनिमेश जी बहुत बहुत बधाई आपको। एक बार फिर जोरदार तालियां बज जाएं इनके लिए। ऑलराइट, तो देखो सर, जो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं अनिमेश दिलीप हजारे जी, ये नागपुर महाराष्ट्र से हैं और बहुत बहुत स्वागत है आपका अनिमेश जी। धन्यवाद सर। और आप किसे लाए अपने साथ कंपेनियन के रूप में? सर मैं अपने मम्मी सरोज दिलीप हजारे को साथ में लाया हूँ सर। साथ में सर पप्पा और बहन भी है सर। और सर पापा पेशे से सर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रहे सर। ओके, पुलिस फोर्स में? पुलिस फोर्स। ऑलराइट, राम और बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में। तो अनिमेश जी आजकल आप क्या कर रहे हैं? सर मैं अभी फिलहाल एक फुटवेयर कंपनी में सुपरवाइजर हूँ सर मैं। कितने साल हो गए आपको इस इंडस्ट्री में? इस इंडस्ट्री में सर मुझे अभी 9 साल हुए सर।
और 2013 से मैंने सर मेरा ये सफ़र शुरू किया था सर। आपको अच्छा लग रहा है ये काम जो आप कर रहे हैं? वैसे सर मेरी दिल से इच्छा थी सर कि मैं पुलिस फोर्स ज्वाइन करूँ सर। पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं? बिल्कुल। जहाँ पिताजी गए जहाँ वहाँ आप भी पिताजी, जाना चाह क्योंकि रहे हैं? सर ऐसा था सर कि मैं और मेरी बहन जब छोटे थे सर, तो हम सर जो भी फेस्टिवल थे सर, जैसे दिवाली रहे या बर्थडे रहे, इसमें सर पापा आते जाते रहते थे, कभी रहते नहीं थे, कभी नहीं रहते थे, हमेशा यानी ड्यूटी रहती थी उनकी। दिवाली आ गई तो बंदोबस्त लग गया। तो ऐसे सिचुएशन में सर ने किया, मुझे काफ़ी दुख होता था सर कि पापा नहीं है, पापा आज हमारे साथ रहते तो कितना मज़ा। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता रहा सर, तो उसके बाद सर मुझे पता चला कि ये तो गर्व वाला जॉब है जो पापा कर रहे हैं। तो धीरे धीरे सर मुझे पुलिस डिपार्टमेंट में सर काफ़ी गर्व होता है सर जी जी, इस चीज़ पे। तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपने पिताश्री के चरणों की ओर जाना चाह रहे हैं। ऑलराइट अनिमेष जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। अब खेल की ओर आपका ध्यान हम आकर्षित करते हैं। इस समय आप स्पॉटलाइट पे हैं, तो चलिए हम खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही हैं। एक बार फिर से आपको बता दें कि 3 लाइफलाइंस की ओर अपना ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ऑडियंस पोल है, 50-50 है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ऑलराइट, तो चलिए प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। निमेश जी, तालियां बज जाए इनके लिए। ऑलराइट भाई साहब, शुभकामनाएं हैं आपके साथ। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या इस वाक्यांश को पूरा करेगा? जिस डैश में खाना उसी में छेद करना। डैश को भरना है आपको। विच ऑफ दीज कंप्लीट द फ्रेज जिस डैश में खाना उसी में छेद करना? ऑप्शन सुनिए। ए थाली, बी कप, सी चम्मच या डी बर्तन। थाली, कप, चम्मच या बर्तन? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए थाली। ए थाली पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। इस मुहावरे का अर्थ होता है किसी ऐसी चीज को नष्ट करना जिसने आपकी सहायता की हो। और इस मुहावरे का एक अन्य प्रकार है कि जिस पत्तल पे खाना उसी पे छेद करना। ऑलराइट, दूसरा प्रश्न 2000 रुपए। अनिमेष जी, ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? विच ऑफ दीज इज द लार्जेस्ट बाय एरिया? ऑप्शन सुनिए। ए पॉन्ड, बी लेक, सी या डी ओशन। तालाब, झील, समुद्र या महासागर? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी महासागर। डी महासागर पे ताला लगाइए। सही जवाब दिया आपने। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। 3000 रुपए इसका मूल्य है। और अनिमेश जी, ये रहा आपके सामने तीसरा प्रश्न। इनमें से क्या प्रचलित रूप से कोल्हापुरी शब्द से जुड़ी एक वस्तु है? Which of these is most commonly associated with the term कोल्हापुरी? ऑप्शन सुनिए। ए चप्पल, बी टी शर्ट, सी जीन्स या डी कैप। चप्पल, टी शर्ट, जीन्स या टोपी? सर कोल्हापुरी चप्पल। जो प्लीज लॉक सर ऑप्शन ए चप्पल। ए चप्पल पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने। कोल्हापुरी चप्पल ये बहुरे भारत में प्रसिद्ध है। बहुत ही वे हाथों से बनती है और चमड़े की सिलाई करके वो बनाए जाते हैं और उनकी एक विशिष्ट शैली होती है। हम भी एक बार एक चप्पल उठाए थे पिक्चर में, तो बोले क्या है ये? बोलो ये चप्पल है। तो कौन सी चप्पल? कोल्हापुरी। कौन सा नंबर है? 9 नंबर। देंगे तुमको अभी एक चीज। रमेश जी, अब आ गया है चौथा प्रश्न। आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न 5000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मान्यवर, ये एक इमेज प्रश्न है। एक तस्वीर दिखाएंगे। इस खाद्य पदार्थ का नाम इनमें से कौन सी मात्रा के लिए उपयोग किए जाने वाले एक हिंदी शब्द से मिलता है? समझ गए प्रश्न को? द नेम ऑफ दिस फूड आइटम is shared with a word meaning which of these quantities in Hindi? पहले आपको हम तस्वीर दिखाते हैं। देख लिया? ऑप्शन ए 1/2, बी 1/4, सी 1/6 या डी 1/10। 1/2, 1/4, 1/6, 1/10।
सर ये क्वेश्चन तो काफ़ी इजी है बट मैं थोड़ा सर कंफ्यूज हूँ एक ए और सी में। सो मुझे सर एक लाइफलाइन यूज़ करनी है। शांत हो जाए डीजे बाबू, बताइए कौन सी लाइफलाइन लेंगे? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे। ऑलराइट, इसको अंकित कर दिया जाए। वोटिंग मीटर हाथ में और आपका समय शुरू होता है अब। चौरासी % दिया है बी को, 1/4। सर बिल्कुल सर, ऑडियंस के साथ जाना चाहेंगे सर। जाएंगे Audience बी के के साथ। बोलिए क्या करें? सर प्लीज लॉग ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी बताना लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। सर 1/4 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 1/4 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 1/4 ही बोलते हैं सर। पाव बोलते हैं। पाव बोलते हैं। ऑलराइट, कोई बात नहीं रमेश जी, ये आ गया पहला पड़ाव। 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे। पहला पड़ाव आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस शहर की इंडियन प्रीमियर लीग में कोई टीम नहीं रही है? क्रिकेट वगैरह देखते हैं कि नहीं आप? बिल्कुल सर। देखते हैं ना? बिल्कुल सर। चलिए देखते हैं आपके पास इसका उत्तर है कि नहीं। Which of these cities has never had a team in the Indian Premier League? Option A, न्यू दिल्ली, B, कोलकाता, C, मैसूरू या D, जयपुर। कोलकाता, नई दिल्ली, मैसूरू, जयपुर। सर प्लीज लॉग ऑप्शन सी, मैसूरू। ताला लगा दें? बिल्कुल सर। C, मैसूरू पर ताला लगा जाए। सही जवाब है ये आपका। कर्नाटक से एकमात्र टीम है जिसका नाम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। मैसूरू में अभी तक कोई टीम नहीं बनी है। आपके पसंदीदा कोई क्रिकेटर? आपने कहा कि आपको बहुत रुचि है क्रिकेट में। बिल्कुल सर, मैं जब से छोटा था सर तो तब से सर मैं क्रिकेट खेलता हूँ। और सर शायद इंडिया में सर सभी सर क्रिकेट जी हाँ, खेलते कहीं ही ना हैं। कहीं और किसी सर उम्र में खेला मैं होगा। सर इतना क्रिकेट खेलता था कि सर मैं दिन दिन भर क्रिकेट खेलते रहता था। और नागपुर में इतनी धूप रहती है लेकिन धूप वगैरह कुछ भी नहीं, सिर्फ क्रिकेट। जी। और क्रिकेट में सर सबसे मेरे फेवरेट क्रिकेटर है सर सचिन तेंदुलकर सर। सचिन तेंदुलकर किसके फेवरेट नहीं है वो? सबके ये देखा फेवरेट जाए। मेरे सर खास तौर पे बहुत ज्यादा फेवरेट है क्योंकि सर उनके जो शॉट्स है, स्ट्रेट ड्राइव, कवर ड्राइव एंड सबसे बेस्ट शॉट सर जो वो पॉइंट के ऊपर से जो छक्का मारते हैं सर, जी हाँ, जी हाँ। बहुत मजा आता सर वो देखने में। वो उन्होंने नया सीखा है, पहले नहीं था उनके अस्तबल में ये। अच्छा। अब उनके पास आ गया, क्योंकि देखते हैं कि कैसे कैसे गेम में परिवर्तन आ रहा है। चाहे वो स्कूप शॉट हो, पीछे मार देते हैं, और इधर से पॉइंट के ऊपर से छक्का मारते हैं। बहुत ही खूब खिलाड़ी। तो 2001 में सर जब वो नागपुर क्रिकेट खेलने के लिए आए थे तब जी, मुझे जी। उनको एक बार देखने का मौका मिला था सर, दूर से, लेकिन काफी मजा आया था सर उनकी जी बैटिंग। जी, और सर सचिन तेंदुलकर सर का एक किस्सा है सर, मैं सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। बिल्कुल कीजिए। 2007 में सर ऑस्ट्रेलिया टीम जब इंडिया आई थी तो एक ऑस्ट्रेलियन बॉलर ने सचिन तेंदुलकर सर का विकेट ले लिया था। और फिर वो बहुत खुश हुए और वो बॉल लेके सचिन सर के पास ऑटोग्राफ मांगने के लिए गए। तो सचिन सर ने क्या लिख के दिया होगा कि ये दिन तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आएगा, यानी इसके बाद तुम मेरा विकेट कभी नहीं ले पाओ। और बिलीव सर कि उसके बाद सर वो बॉलर और सचिन सर कितने बार आमने सामने आए, लेकिन सचिन सर का वो बॉलर कभी भी विकेट नहीं ले पाया। क्या बात है, वाह। ये शायद कहानी हमको नहीं मालूम थी। ये बहुत अच्छी बात, शायद सर इसलिए उनको क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है सर। जी जी जी, आपके बहुत पसंदीदा हैं वो। बहुत सर, बहुत। एक छोटा सा सरप्राइज है आपके लिए। हमारे लिए सर? चलिए छोड़िए, जाने दीजिए। नहीं सर, प्लीज सर सरप्राइज बता दीजिए सर। छठा प्रश्न 20,000 रुपए अब डालेंगे आपके सामने। यह है छठा प्रश्न 20,000 रुपए के लिए। इसका उत्तर दीजिए। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यह भी एक इमेज प्रश्न है। भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जहां ऐसी तस्वीर खींचने की संभावना है? Which is the only national park in India where you can expect to click a photograph like this? ये तो देख लिया होगा कि कौन से जानवर हैं। जी। ऑप्शन सुनिए। ए, गिर,
बी जिम कॉर्बेट, सी कान्हा या डी पेरियार? सर पेरियार तो बिल्कुल नहीं है। सर जिम कार्बेट लग रहा है सर। सो मुझे सर एक लाइफलाइन यूज करनी है। ओके, शांत हो जाइए। 50-50 वीडियो कॉल अ फ्रेंड। सर मैं 50-50 लेना चाहूँगा। ऑलराइट, 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए। दो जो गलत विकल्प हैं कंप्यूटर जी, उन्हें मिटा दिया जाए। बचा है ए गिर, डी पेरियार। सर मुझे गिर लग रहा है। सॉरी सर, मैं और एक लाइफलाइन लेना चाहूंगा सर। एक और लाइफलाइन? शांत हो जाइए। हो आखिरी लाइफलाइन है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, इसको अंकित कर दिया जाए। और भाई साहब, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे, ये हैं वो नाम। मनोज पाटिल हैं, स्वप्निल कांबले और महेंद्र कापसे। सर मैं स्वप्निल कांबळे जी को फोन लगाऊंगा। स्वप्निल कांबले, ऑलराइट। कांबले जी को वीडियो कॉल लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये आपके मित्र हैं, रिश्ते में जी हैं? सर, ये हमारे मित्र भी है और सर बहुत अच्छे कोचिंग क्लासेस भी करते हैं। ओके। स्वप्निल कांबले जी, प्रणाम करता हूं आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। सर नमस्कार। स्वप्निल जी, मेरे सामने अनिमेश दिलीप हजारे जी हॉट सीट पर आ गए हैं। धन्य हो गया सर मैं आपसे बात करके। अरे हमसे नहीं, उनसे बात करनी होगी आपको क्योंकि वो एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं और आपसे उत्तर मांग रहे हैं। आमतौर पर 4 ऑप्शंस होते हैं, लेकिन क्योंकि इन्होंने एक 50-50 लाइफलाइन ली थी, केवल 2 बचे हैं ऑप्शंस। तो कैन वी शो द इमेज टू स्वप्निल जी? देख लिया आपने तस्वीर? यस सर। अगली आवाज है अनिमेश जी की। वो प्रश्न पढ़ेंगे और वो दोनों विकल्प बोलेंगे। अनिमेश जी, आपका समय शुरू होता है अब। भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान। इट इज गिर नेशनल पार्क। सॉरी सर? इट इज गिर नेशनल पार्क। 100% श्योर सर? 100% श्योर। ओके सर, थैंक यू सर। 100% श्योर। पूरा प्रश्न सुनाया नहीं, दिया, बोल दिया उत्तर। क्या करें? प्लीज सर, लॉक ऑप्शन ए गिर। ए गिर पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है स्वप्निल जी आपने, बधाई आपको। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गिर का नाम आपने नहीं सुना था? अजीब, गिर विश्व सुना। में अफ्रीका के बाहर गिर नेशनल पार्क ही एकमात्र जगह है जहां एक शेर आपको अपने प्राकृतिक आवास में दिखेगा। गिर फॉरेस्ट, गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। ओके देखो सज्जनों, ये जो इमेज आपने अभी देखा, ये इनक्रेडिबल इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया है। इसके लिए हम अपना आभार उन्हें प्रकट करते हैं, क्योंकि हम आशा अभिलाषा ये हफ्ता हम मना रहे हैं। एक छोटा सा सरप्राइज है आपके लिए। कैन वी हैव द सरप्राइज प्लीज? अनिमेश, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा। जिस तरह से आपने सपोर्ट किया है, हमेशा आपके गुड विशेस हमारे साथ रहे। ग्राउंड पे आके जब आप जैसे लोग हमें एनकरेज करते हैं तो एक अलग सी एनर्जी मिलती है हमें कि कुछ कर दिखाए। और हमारी मुलाकात तो नहीं हुई, मैं इतने बार नागपुर में आया हूँ, मगर एटलीस्ट मैं आपको ये मैसेज दे पा रहा हूँ, आपको थैंक यू कह सकता हूँ कि आपने इतने बार आके मुझे सपोर्ट किया। मेरे सारे शॉट्स भी आपने डिस्क्राइब किए और एक बॉलर के बारे में भी बात की। तो वो बॉलर का नाम है ब्रैड हॉग। वो मेरा अच्छा दोस्त भी है और ये एक ह्यूमर में मैंने मैसेज लिखा था उसे कि ऐसी चीज़ दोबारा होगी नहीं, तो ये जो मैं साइन करके दे रहा हूँ ये संभल के रखना। और कोइंसिडेंटली मैं उसे कभी आउट नहीं हुआ उसके बाद, मगर ये एक ह्यूमर में लिखा गया था। मैं ये भी जानता हूँ कि आप क्रिकेट खेलना चाहते थे और क्रिकेट एक करियर बनाना चाहते थे, मगर वो हो नहीं सका। और यही उम्मीद करता हूँ कि आप क्रिकेट खेलते रहे। सभी को प्रोफेशनल क्रिकेटर बनने की ज़रूरत नहीं है, मगर सभी
कोई ना कोई स्पोर्ट खेल सकते हैं और आप क्रिकेट खेलते रहे, यही हमारी इच्छा है। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू एंड योर फैमिली, स्टे हेल्दी, बाय बाय। Yeah. सर मैं तहे दिल से सर आपका और केबीसी टीम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सर कि क्या मोमेंट था सर ये आपने दिया सर, क्या सरप्राइज था सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू, थैंक यू। ऑलराइट अनिमेश जी, 6 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, लेकिन दुर्भाग्यवश कोई लाइफलाइन नहीं बची। आगे खेलने से हम आपको रोकेंगे नहीं। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, मूल्य है 40,000 रुपए। रेडी? 7वां प्रश्न 40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाराष्ट्र में इनमें से किस जिले की तट रेखा नहीं है? Which of these districts in Maharashtra does not have a coastline? A. रत्नागिरी, B. पालघर, C. रायगढ़ या D. सातारा। कोस्ट लाइन नहीं है। इसका उत्तर है सर सातारा। सातारा? यस सर। क्या करें? तो प्लीज लॉक ऑप्शन डी सातारा सर। डी सातारा पे ताला लगाया जाए। ये सही जवाब दिया है आपने। रत्नागिरी, पालघर और रायगढ़ सभी ये कोंकण क्षेत्र से में तट पर स्थित हैं। सातारा महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र में है, लेकिन तट पर ये नहीं है, इसलिए आपका उत्तर सही था। 40,000 जीत लिया है आपने। 8वां प्रश्न आएगा, मूल्य है इसका 80,000 रुपए। यस सर। रेडी अनिमेश जी? यस सर। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हीमोग्लोबिन जो एक ऑक्सीजन वाहक प्रोटीन है, उसमें इनमें से किस धातु की प्रचुर मात्रा होती है? हीमोग्लोबिन, द ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन, is rich in which of these metals? ऑप्शन सुनिए। A. एल्यूमिनियम, B. जिंक, C. आयरन या is it D. सोडियम? हीमोग्लोबिन। सर मुझे नो लाइफलाइन। सही उत्तर देंगे 80,000। क्विट कर सकते हैं आप, 40,000 मिलेंगे आपको। सर मुझे एल्यूमिनियम सोडियम तो नहीं लग रहा, मुझे सर सी लग रहा है सर, सी आयरन। ओके, सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी। ऑप्शन सी? यस सर। अब कहना पड़ेगा उसे। ऑप्शन सी को सर आप लॉक करिए। ओके, ऑप्शन सी आयरन पे ताला लगाया जाए। मन में आपको कुछ संदेह था? जी सर, संदेह था सर। क्यों? सर संदेह इसलिए था सर क्योंकि आपने कहा सोडियम या जिंक नहीं हो सकता है। हाँ माने, और यदि आप जिंक कहते तो हार जाते। आयरन इज द राइट आंसर। वेल डन। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो वर्टिब्रे जीवों की रेड ब्लड सेल्स में मौजूद होता है। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। 80,000 रुपए जीत गए। ओके अनिमेश जी, 9वां प्रश्न आ रहा है। 1,60,000 रुपए इसका मूल्य है। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महात्मा गांधी ने सबसे पहले किस देश में सविनय अहिंसात्मक सत्याग्रह की अवधारणा की शुरुआत की थी? In which country did Mahatma Gandhi first initiate the concept of satyagraha as a form of civil non-violent protest? Option suniye. A. England, B. South Africa, C. Sri Lanka या D. United States of America? ऑप्शन सी श्रीलंका तो है ही नहीं सर, क्योंकि जब महात्मा गांधी जब वो पढ़ने गए थे तो दक्षिण अफ्रीका गए थे, इंग्लैंड भी नहीं है।
मुझे लगता है सर दक्षिण अफ्रीका सर इसका आंसर होना चाहिए सर। प्लीज लॉक बी दक्षिण अफ्रीका। बी दक्षिण अफ्रीका, बी पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर दिया है आपने, बधाई हो आपको। आपको बता दें कि गांधी जी ने 1906 में जोहानिसबर्ग सबसे पहले इस सत्याग्रह कॉन्सेप्ट को अपनाया था। और इसकी पहले की कथा तो आप जानते ही हैं। वो फर्स्ट क्लास के डब्बे में ट्रेन में जा रहे थे और धक्के मार करके उनको निकाल दिया गया था। तब से उन्होंने प्रण लिया था कि वो एक तो एंटी रेसिज्म के बारे में विरोध करेंगे इसका, और साथ में ये सत्याग्रह का जो मूवमेंट था उनके दिमाग में आया तब से। ओके, अगला प्रश्न जो होगा ये 10वां प्रश्न होगा, 3,20,000 रुपए का। इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तीनों लाइफलाइन आपकी चली गई अनिमेश जी, कोई बात नहीं। 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर अनिमेश जी, ये रहा। भारत में किनकी जयंती आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाई जाती है? Whose जयंती इज सेलिब्रेटेड एज आयुर्वेद दिवस इन इंडिया? ए वेद व्यास, बी भास्कर, सी धन्वंतरी या डी चरक? सर चरक तो मैंने कभी सुना नहीं, धन्वंतरी भी नहीं लग रहा है सर। ए वेदव्यास मुझे लग रहा है सर, बट मैं श्योर नहीं हूं। तीनों लाइफलाइन आपकी चली गई है। किसी भी समय आप क्विट कर सकते हैं, आगे खेलने से हम आपको नहीं रोकेंगे। सर मुझे इस प्रश्न का आइडिया नहीं है, तो सर मैं क्विट करना चाहूँगा। क्विट करना चाहेंगे? ऑलराइट, अंतिम निर्णय आपका, आप क्विट करेंगे? यस सर। तो आपको अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। 1,60,000 रुपए आप जीत रहे हैं अनिमेश, बहुत बहुत बधाई आपको। और ये जो जीती हुई रकम है, ऐप द्वारा आपकी जीती हुई जो धनराशि, इनको हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। और आपका नाम आ गया अनिमेश दिलीप हजारे जी, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर ना दबाया, 1,60,000, 60 1 2 3 4 भर दिया, कंफर्म किया, पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई। मान्यवर किसी एक को गेस कीजिए। ऐसे मुझे ए वेदव्यास लग रहा था। ए वेदव्यास, ताला लगा जाए इस पे। जी नहीं, ये गलत उत्तर है। सही उत्तर है धन्वंतरी। पुराणों में धन्वंतरी का उल्लेख आयुर्वेद के देवता के रूप में मिलता है। ऑलराइट, बिग हैंड फॉर अनिमेश, थैंक यू। आइए सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।